तो देश भर में कोचिंग सेंटर्स का क्या हाल है, आज हम ग्राउंड रिपोर्ट्स आपको दिखा रहे हैं। तो आपको लिए चलते हैं बिहार की राजधानी पटना। पटना में 2 से 3 किलोमीटर के दायरे में सैकड़ों कोचिंग सेंटर्स चलते हैं। तकरीबन 30,000 छात्रों के लिए यहाँ पर तरह तरह के इंतजाम हैं। लेकिन जहाँ तक सुरक्षा इंतजामों की बात है तो हालात बहुत अच्छे नहीं हैं। हमारे सहयोगी प्रभाकर कुमार दे रहे हैं वहाँ से ज़्यादा जानकारी। हम मौजूद हैं पटना के नया टोला इलाके में। ये वही इलाका है जिसे आप दिल्ली के जो राजेंद्र नगर इलाका है उससे आप इसकी तुलना कर सकते हैं। इस पूरे इलाके में लगभग 2 किलोमीटर का जो इलाका है यहाँ से, इसमें हज़ारों की संख्या में कोचिंग सेंटर्स। अगर मैं आपको कैमरे के नज़र से दिखा सकूँ तो जिधर आप नज़र डालेंगे उधर आपको कोचिंग सेंटर का बोर्ड मिलेगा। चाहे वो IIT की कोचिंग की बात हो रही हो, मेडिकल के कोचिंग की बात हो रही हो, या किसी भी तरह के कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की UPSC से लेकर हर तरह के कोचिंग का ये हब है। ये पूरा नया टोला इलाका है पटना का। और यहाँ पे दो ही बिज़नेस जो है वो चलता है। एक आपको कोचिंग सेंटर्स मिलेंगे और उससे जुड़े हुए जो कारोबार हैं, देखिए आपको किताब की दुकानें मिलेंगी लाइन से, आपको रेस्टोरेंट्स मिलेंगे, टिफ़िन सेंटर्स मिलेंगे जो बच्चों के खाने के लिए होता है, और हॉस्टल्स हैं बहुत बड़ी संख्या में जो गर्ल्स और बॉयज़ हॉस्टल हैं। आपको अगर मैं दिखाऊं जिस तरह का हादसा हुआ है दिल्ली के राजेंद्र नगर में जिसमें 3 बच्चों की जान गई है, वो हादसा अगर कभी यहाँ हो जाए तो आप बहुत आश्चर्यचकित नहीं होंगे। क्योंकि यहाँ पर अगर आप सुरक्षा के पैमानों की बात करें, चाहे वो आग की बात हो या आप किसी भी बिल्डिंग पर नजर डालें, आपको हम दिखाने की कोशिश करते हैं। तो जो भी मानक हैं, जो भी सुरक्षा के जो मानक होते हैं, उन मानकों में कुछ भी ऐसा नहीं है जो यहाँ पे जिसे फॉलो किया जा रहा है, जिसकी जो सुनिश्चित किया जा रहा है कि वैसा हो। ये जो छोटी छोटी गलियाँ आप देख रहे हैं, जो आपको अभी कैमरे पे सामने जो गली दिख रही है, इन गली के अंदर लगातार आप जितने अंदर जाएंगे आपको आधे किलोमीटर अंदर तक दोनों साइड में केवल कोचिंग सेंटर्स हैं और हॉस्टल्स हैं जहाँ बच्चे रहते हैं। छोटे छोटे कमरों में, एक एक कमरे में 4-4, 5-5 बच्चे रहते हैं। और ऐसी गलियाँ यहाँ पर 50 की संख्या में हैं। तो अगर आप सुरक्षा मानकों की बात करें, अगर यहाँ कभी कोई बड़ा हादसा भगवान न करे हो, लेकिन अगर कभी कोई फायर की घटना हो, कोई जैसे फ्लडिंग की घटना जैसे दिल्ली में हुई थी, वैसी अगर कोई घटना हो तो बच्चों के लिए यहाँ से बाहर निकलना जो है वो लगभग असंभव सा होगा। तो दिल्ली की घटना के बाद हालांकि MCD जाग गई है और दिल्ली पुलिस जाग गई है, लेकिन बिहार सरकार शायद इंतज़ार कर रही है कि जब यहाँ पे कोई बड़ी घटना होगी तो उसके बाद वो जागेगी। इस पूरे इलाके को रेगुलेट करने की ज़रूरत तो है ही, क्योंकि ये पूरा इलाका, जैसे आपको बताया मैंने, बहुत ही घनी आबादी वाला इलाका है। बहुत सारे हज़ारों हज़ार की संख्या में यहाँ कम से कम आप 2 किलोमीटर के जो इलाका है, 2 किलोमीटर के इलाके में कम से कम 50,000 बच्चे यहाँ रहते होंगे। हज़ारों की संख्या में कोचिंग सेंटर्स हैं, हॉस्टल्स हैं, लॉजेस हैं जहाँ बच्चे रहते हैं, और छोटे छोटे कमरों में 4 बच्चे 5 बच्चे एक साथ रहते हैं। यहाँ पर टिफ़िन सिस्टम है, जो रेस्टोरेंट्स हैं, जो सस्ते रेस्टोरेंट्स होते हैं, खाने के होटल हैं, वो सारे भरे हुए हैं। किताबों की दुकान आपको लाइन से मिलेगी। लेकिन चाहे आप बिल्डिंग के पैमानों की बात करें, चाहे आप फायर की बात करें, इन सारे पैमानों पर ये इलाका जो है वो खरा बिल्कुल नहीं उतरता है। और सुरक्षा की दृष्टि से अगर बोलें तो जो पटना नगर निगम है उसने कभी भी यहाँ ध्यान नहीं दिया कि कोई बड़ा हादसा यहाँ हो सकता है। इसलिए अब कम से कम आँख खोलने की ज़रूरत है बिहार सरकार को, और जो नगर निगम के अथॉरिटीज़ हैं उनको आँख खोलने की ज़रूरत है, ताकि दिल्ली जैसा हादसा भगवान न करे लेकिन इस इलाके में न हो। पटना से प्रभाकर कुमार, NDTV। और दिल्ली में जो ओल्ड राजेंद्र नगर में हादसा हुआ उसमें तान्या सोनी की मौत हो गई थी, तो उनका शव औरंगाबाद में नबीनगर के उनके पैतृक आवास पर पहुंचा। शव के पहुंचते ही पूरे इलाके में शोक पसर गया। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल रहा। दिखा रहे हैं हम औरंगाबाद के। उधर दिल्ली के कोचिंग हादसे में जान गंवाने वाली श्रेया यादव का पार्थिव शरीर आज सुबह अंबेडकर नगर जिले में उनके घर पहुंचा। वहां मौजूद लोगों की आंखों से आंसू थम नहीं रहे थे। इस तरह की जो घटनाएं होती हैं, जो हादसे होते हैं, इसमें आप ऐसे समझिए कि हमारे जैसे मध्यम वर्ग के लोग अगर हैं, इसमें 2 पीढ़ियाँ बर्बाद हो जाती हैं। एक तो हम लोग हैं कि अपने बच्चों पर सारा कुछ लगाते हैं, हमें इस उम्मीद के साथ लगाते हैं कि बच्चे का भविष्य अच्छा हो जाए, तो हम अपनी पीढ़ी का जो भी पूंजी होती है, जो भी कमाई होती है, सब बच्चे पर लगा देते हैं। और ऐसे हादसे में अगर 25 साल का कोई बच्चा अपनी जान गंवा देता है तो ये उसकी पीढ़ी, हमारी पीढ़ी बर्बाद हो जाती है। तो मैं चाहता हूँ इस तरह घटनाएँ रोकी जाएँ।
प्रशासन कुछ इस तरह का काम करे। तो प्रशासन से मेरी यही मांग है कि ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति ना हो, कुछ इस पर ठोस काम हो। और आइए अब आपको लिए चलते हैं कोटा। दिल्ली के हादसे के बाद कोचिंग संस्थानों के लिए देश भर में मशहूर दूसरे शहरों में भी छात्रों की सुरक्षा को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। मेडिकल और इंजीनियरिंग की प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए राजस्थान के कोटा में भी हर साल बड़ी तादाद में देश भर से बच्चे आते हैं। कोटा में भी कई जगहों पर बेसमेंट में लाइब्रेरी चल रही है। इसमें सुरक्षा के इंतजाम कैसे हैं, बता रहे हैं हमारे सहयोगी शाकिर। कोटा का जवाहर नगर इलाका है और इस इलाके में भी आप देख सकते हैं बड़ी संख्या में जो है कोचिंग स्टूडेंट्स यहाँ पर रहते हैं और ये इस तरह की लाइब्रेरी जो है वो भी यहाँ पर संचालित हो रही है। ये एक लाइब्रेरी है, इसकी तस्वीरें भी जो है आप तक पहुँचाते हैं। इसमें जो है किस तरह के इंतज़ाम किए गए हैं वो इंतज़ाम भी जो है आपको दिखाने की कोशिश करते हैं कि किस तरह से जो है यहाँ पर इंतज़ाम किए गए हैं और कैसे जो है लाइब्रेरी संचालित हो रही है। ये जो है ये भी बेसमेंट है और बेसमेंट में यहाँ पर जो है लाइब्रेरी जो है वो चलाई जा रही है। यहाँ पर बच्चे आते हैं और बच्चे यहाँ पर आकर के घंटों पढ़ाई करते हैं। प्राइवेसी यहाँ पर उनको मिल जाती है। तो ये इस तरह से यहाँ पर भी एक लाइब्रेरी जो है वो देखी जा सकती है। तो ये लाइब्रेरी, इस तरह की लाइब्रेरीज कोटा में जो है कई सारी जगहों पर संचालित हो रही है। ये बेसमेंट में लाइब्रेरी है और दिल्ली में जो हादसा हुआ है उस हादसे के बाद जिला प्रशासन की टीमें भी जो है वो लगातार कई सारे इलाकों में पहुंच रही है। वहाँ पर जो है वो तमाम सुरक्षा के इंतज़ाम भी देखते हैं। आपके इसमें फायर का इंतज़ाम भी नज़र नहीं आ रहा है? वो हॉस्टल में ऊपर रखा हुआ है, वो एक साइड वहाँ रख रखा है। जैसे फायर का पाइप यहाँ पे निकला हुआ है, सीढ़ियों पे आपने देखा होगा कि वहाँ पे निकला हुआ है। कहाँ निकला हुआ है पाइप? तो इस तरह से जो है ये हॉस्टल जो है वो हॉस्टल के अलावा ये तमाम जो इंतज़ाम है यहाँ पर सिक्योरिटी के बच्चों की वो करने का ये दावा ज़रूर कर रहे हैं, लेकिन जो पुख्ता इंतज़ाम है वो कहीं ना कहीं ये फायर का है। तो अगर यहाँ बेसमेंट में आग लग जाती है तो फिर कैसे लोगे आप? मतलब रोल है, मतलब उससे कनेक्ट है, मतलब बहुत लंबा पाइप उससे कनेक्ट कर रखा। अभी चलो ना, आप देखो वीडियो से दिखाओ। तो ये जवाहर नगर इलाका है और इस जवाहर नगर इलाके में यहाँ की तस्वीर भी जो है आप तक पहुँचा रहे हैं कि किस तरह से यहाँ पर हॉस्टल संचालित हो रहे हैं। हॉस्टल के साथ साथ किस तरह से फायर के इंतज़ाम यहाँ पर किए गए हैं। तो कोटा में इस तरह से कई सारी जगह हैं जहाँ पर बेसमेंट में लाइब्रेरी संचालित की जा रही है। सुरक्षा इंतज़ामों की बात करें तो सुरक्षा इंतज़ाम उतने नज़र नहीं आते जितने दावे किए जाते हैं। हालांकि दिल्ली जैसे हादसे की तरह यहाँ पर कोटा में इस तरह की बेसमेंट में बहुत ज़्यादा पानी बढ़ने की खबरें कभी नहीं आई, सूचनाएं कभी नहीं आई। लेकिन हादसों की जहाँ तक बात है, हादसे कहकर नहीं होते और हादसे सबक देकर जाते हैं। तो ज़रूरत इस बात की है कि यहाँ पर भी जो है सुरक्षा के इंतज़ाम किए जाएँ। कोटा से सहयोगी हेमंत जोशी के साथ शाकिर अली, NDTV। और आइए अब आपको लिए चलते हैं सीकर की नवलगढ़ रोड जो है, यहाँ पर भी बहुत सारे कोचिंग सेंटर्स हैं, तार झूलते हुए नज़र आ रहे हैं। हमारे सहयोगी यहाँ पर मौजूद हैं, वो बता रहे हैं किस तरह के यहाँ पर हालात हैं। पिछले दिनों दिल्ली में हुई जोरदार बारिश के बाद एक कोचिंग इंस्टीट्यूट के बेसमेंट में पानी भरने से 3 बच्चों की जहां मौत हुई, तो वहीं बात करते हैं राजस्थान के सीकर ज़िले की। वह भी जो है ये अब जो है कोचिंग हब के रूप में जो है लगातार उभरता जा रहा है। इस समय हम सीकर शहर के मुख्य जो कोचिंग इंस्टीट्यूट एरिया है, नवलगढ़ रोड और पिपराड़ी रोड, यहाँ पर खड़े हैं। नवलगढ़ रोड की अगर बात करें तो यहाँ पर हल्की सी बारिश होने पर ही करीब 2 से 3 फीट तक जो है जल भराव हो जाता है, जिसके चलते कोचिंग इंस्टीट्यूट में पढ़ने वाले जो छात्र हैं उनको आने जाने में काफ़ी परेशानी होती है। इसके साथ ही आपको दिखाना चाहूँगा, यह जो है नवलगढ़ रोड के मुख्य जो कोचिंग इंस्टीट्यूट का एरिया है, जहाँ पर जो है बड़ी संख्या में कोचिंग इंस्टीट्यूट जो संचालित है। इनमें कई ऐसे इंस्टीट्यूट भी है जो बेसमेंट में संचालित होते हैं, जिसके चलते जो अभी दिल्ली में जो हादसा हुआ उस तरह के हादसे होने की भी संभावना लगातार बनी हुई है।
क्योंकि यहाँ पे जो जलभराव होता है वो करीब 2 से 3 फीट तक जो है जलभराव बारिश के समय हो जाता है, जिसके चलते यहाँ पे जो है कभी भी बड़ा हादसा होने की संभावना है। इसके साथ ही यहाँ पे झूलते जो बिजली के तार है वो भी आमजन के लिए जो है खतरा मंडराते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे जो है नीचे ही कई ऐसे पोल भी है जिनमें जो है कभी भी बारिश के समय बिजली का करंट आ सकता है, जिसके चलते कोई भी बड़ा हादसा हो सकता है। इसके साथ हमारे यहाँ कई छात्र भी खड़े हैं, इनसे भी हम जानेंगे यहाँ की बारिश के समय बेटा किस तरह की स्थिति बन जाती है। बारिश के समय यहाँ से जा ही नहीं सकते, हम तो रोड क्रॉस नहीं कर सकते, बहुत पानी भर जाता है। यहाँ पे कोचिंग के अंदर जाते हैं तब बाहर इतना पानी भर जाते हैं कि पैर पानी में पूरे डूब जाते हैं। कोचिंग इंस्टीट्यूट कई बेसमेंट में है, अभी दिल्ली में भी हादसा हुआ है, कोचिंग के बेसमेंट में पानी भरने से 3 बच्चों की मौत हुई है। इस तरह से यहाँ भी कई जो है बेसमेंट है और यहाँ पर भी ऐसी हालत हो रखी है। यहाँ पे भी पानी आ जाता है तो रोड क्रॉस नहीं कर पाते हैं, और जो इतना पानी भर जाता है इस रोड पे कोचिंगों के पास कोई बच्चे क्रॉस ही नहीं कर पाते हैं। कभी कभी तो पानी में इतने डूब जाते हैं बच्चे कि निकल ही नहीं पाते हैं। पिछली साल भी जो है बारिश के समय एक छात्र की गड्ढे में गिरने से मौत हुई थी। वहीं अब जो है बेसमेंट में कई ऐसी कोचिंग इंस्टीट्यूट भी इस रोड पर संचालित है, जिसके चलते कभी भी कोई भी बड़ा हादसा हो सकता है। इसलिए जो है जिला प्रशासन और जो सरकार को भी इस ओर बिल्कुल ध्यान देना चाहिए, और जल्द ही ऐसी जो कोचिंग इंस्टीट्यूट है जो नियमों के विरुद्ध जो संचालित हो रही है, इनके खिलाफ भी सख्त कार्रवाई जिला प्रशासन को करनी चाहिए। सीकर से एनडीटीवी के लिए जगदेव सिंह।